जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर एक बार गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में भी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। और हम ये हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो खबरें या जो जानकारी ब्राह्मण बनिया मीडिया आपसे छुपाने का काम करता है, उसे हम उजागर करने का काम करें। अब खबर की ओर बढ़ते हैं। आम चुनाव में ईवीएम की भूमिका से हम सभी लोग परिचित हैं और उन सवालों से भी परिचित है जो ईवीएम पर आए दिन उठते रहते हैं, जो अब काफ़ी सारे लोग समझ पाए हैं। वो सच्चाई ये है कि चुनाव परिणाम में हेराफेरी करने के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100% ईवीएम में छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों में 5 से 10% ईवीएम को हैक करना पूरे चुनाव परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। ईवीएम और वीवीपैट पर ताजा खुलासा पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने किया है। कन्नन ने 2019 लोकसभा चुनाव को बेहद नजदीक से देखा था। कन्नन उस चुनाव में चुनाव अधिकारी थे। पद पर रहते हुए उन्होंने ईवीएम से जुड़ी प्रक्रिया पर 2 बार सवाल उठाया था। उनके दावे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। कन्नन गोपीनाथन ने ईवीएम को लेकर जो खुलासे किए हैं, उनसे चुनाव आयोग के दावों पर सवालिया निशान लग गया है। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, जिसे किसी भी बाहरी मशीन यानी एक्सटर्नल डिवाइस से जोड़ा नहीं जाता। कन्नन गोपीनाथन ने जो अब जानकारी दी है, उनसे आयोग का यह दावा संदेह के दायरे में आ गया है। कन्नन ने कहा है कि चुनाव आयोग बार बार दावा करता रहता है कि वीवीपैट और ईवीएम के साथ किसी एक्सटर्नल डिवाइस यानी बाहरी मशीन को जोड़ा नहीं जाता, लेकिन कन्नन ने ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली कंपनी बीईएल के मैनुअल के हवाले से बताया है कि वीवीपैट को शुरू करने के लिए बाहरी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होती है। कन्नन ने पूछा है कि अगर वीवीपैट स्टैंड अलोन डिवाइस है तो इसकी कमीशनिंग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है। गोपीनाथन ने बताया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ईवीएम और वीवीपैट पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चिन्हों को लोड करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। गोपीनाथन ने बुधवार को ट्वीट किया कि यदि आप तकनीकी विशेषज्ञ समिति के इन 4 प्रोफेसरों में से किसी एक को जानते हैं तो उनसे पूछे कि ईवीएम पर किसी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होने पर उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह ईवीएम पर कैसे लोड किया जाता है। कन्नन का कहना है कि चुनाव आयोग दावा करता है कि ये मशीनें बीईएल या ईसीआईएल द्वारा बनाई जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बीईएल की ई प्रोक्योरमेंट साइट पर मशीन की पीसीबी समेत कई कंपोनेंट के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। कन्नन ने सवाल उठाया है कि अगर उपकरणों का निर्माण बीईएल ईसीआईएल द्वारा किया जाता है तो पीसीबी के लिए टेंडर क्यों आमंत्रित किए गए। कन्नन ने इन सभी सवालों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जवाब देने और गलत साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि मैं भ्रामक जानकारी ना फैला सकूं। और अगर मेरी बात में सच्चाई है तो इसे संज्ञान में ले और सुधार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ईवीएम में घोटाला होता है या नहीं होता, ये अब चर्चा का विषय नहीं रहा है, क्योंकि सबसे पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने 8 अक्टूबर 2013 में इस बात को स्वीकार कर लिया कि ईवीएम में मतों का घोटाला किया जा सकता है। और यह स्वीकार करने के बाद ईवीएम के साथ एक अलग से मशीन लगाने के आदेश दिए गए, जिस मशीन को हम वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के नाम से जानते हैं। चुनाव आयोग ईवीएम की निर्दोषिता सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी फरवरी 2019 को 23 विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का ईवीएम के मतों से 50% का मिलान किया जाए। कांग्रेस ने ऐसी मांग क्यों की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के आदेश के अनुसार विवादित स्थिति में रिकाउंटिंग करने की बात कही है।
कांग्रेस को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर अड़ी रहती और विवादित स्थिति में 100% रिकाउंटिंग करवाती, लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर 100% रिकाउंटिंग होती है तो ईवीएम में किया हुआ मतों का घोटाला पकड़ा जाएगा और उसके साथ ही 2004 और 2009 के चुनाव के घोटाले लोग समझ जाएंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के रिकाउंटिंग के मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया और उसकी जगह 50% मिलान की बात कही। दूसरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में निर्णय देने वाले न्यायाधीशों में एक जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने 2013 को दिए हुए अपने ही निर्णय के विरोध में 2019 को निर्णय कैसे दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ राजनीतिक लाभ और चरित्र हनन की केस से बचने के लिए जस्टिस गोगोई ने ये 2 बड़े फैसले सरकार के हित में दिए, जिसमें से एक फैसला राम मंदिर का तो दूसरा ईवीएम का था। उसमें भी ईवीएम का फैसला सरकार के पक्ष में देने से केंद्र में भाजपा की 2014 के मुकाबले में और ज्यादा मजबूत सरकार बन गई और वही सरकार आज जन विरोधी कानून बनाने में लगी हुई है। सरकार के विरोध में पिछले कई दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार किसानों की बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह ईवीएम से ही आया हुआ अहंकार है। अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसमें नागरिक संगठनों ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पारदर्शी चुनाव के लिए वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। एक पूर्व आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार, जिन्होंने 1998 के चुनाव में चुनाव अधिकारी के तौर पर काम किया जब ईवीएम को लॉन्च किया जा रहा था, उस अधिकारी ने इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी लोकुर की अध्यक्षता में और आईआईटी के प्रोफेसर संजीवा प्रसाद तथा पूर्व आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार की निगरानी में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन यानी सीसीई बनाया गया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के बाद लोगों से चुनाव प्रणाली पर अपनी राय मांगी। उसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 के अंत में पब्लिश कर दी गई। उसके बारे में जवाहर सरकार ने अपनी बात कही है और ईवीएम से होने वाले चुनावों पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हैकिंग को रोकने के लिए कोई पर्याप्त सेफगार्ड मुहैया नहीं कराया है। इसका साफ मतलब यह है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने मांग की है कि वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। ईवीएम पर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? क्या चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? और अगर ईवीएम से होना चाहिए तो क्या वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की 100% गिनती होनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।